रुद्राक्षी के धमकाने पर उत्तरा ने बताई प्रेम को नकली लीला की सारी सच्चाई, जो सुनकर प्रेम को हुआ अपनी गलती का एहसास कि लाडली ही है उसकी असली लीला, और इसीलिए प्रेम ने लगाया लाडली को अपने गले से, और इन दोनों को एक होता देख नकली लीला को हुई जलन। जी हां, प्रेम लीला के आने वाले एपिसोड में जहां हर बार प्रेम को इस बात का एहसास हो रहा होता है कि कहीं वह अपनी असली लीला को पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाडली ही मेरी असली लीला है, क्योंकि मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे हमेशा लाडली का ही चेहरा दिखता है। प्रेम इसी बारे में पता लगाने के लिए अपनी बर्थडे पर उस सरप्राइज का वेट कर रहा होता है, जिससे उसे यह पता चल जाएगा कि उसकी असली लीला कौन है। और यहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है जैसा प्रेम सोच रहा था, क्योंकि लाडली आकर प्रेम को बिल्कुल वैसे ही सरप्राइज देती है जैसे उसने प्रेम को उसकी 6th बर्थडे पर दिया था, जिससे प्रेम को यह एहसास होता है कि उसने अपनी असली लीला को पहचानने में कितनी बड़ी भूल कर दी थी। पर यहाँ एक बार फिर से नकली लीला प्रेम को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसे कंफ्यूज कर देती है, और वह प्रेम से कहती है कि जरूर इस लाडली ने तुम्हारी सिर्फ बर्थडे की वीडियोस और फोटोग्राफ्स देख ली होंगी, तभी इसे तुम्हारे इस सरप्राइज के बारे में पता चला है। अब यहाँ प्रेम यह सुनकर बिना कुछ कहे ही वहां से चले जाता है। पर प्रेम को इस तरह से परेशान देखकर रुद्राक्षी यह ठान लेती है कि वह प्रेम के सामने नकली लीला का सच लाकर रहेगी। इसलिए अब यहाँ रुद्राक्षी को एक बार फिर से अपने बागी के रूप में आना पड़ता है, और वह अपने गुंडों से कहकर उत्तरा के बेटे अंकुर को किडनैप करवा लेती है, और फिर जबरदस्ती उत्तरा के मुंह से नकली लीला की सच्चाई उगलवाएगी, जो सुन प्रेम को नकली लीला पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, और उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि चारू दी और रुद्राक्षी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि लाडली ही मेरी असली लीला है। इसलिए वह सीधा लाडली के पास जाकर उसे गले लगा लेगा और उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेगा। और यहां अब फाइनली नकली लीला का खेल भी खत्म हो जाता है।